वेलकम टू माय चैनल। अब जो मैं रीडिंग कर रही हूँ सैजिटेरियस के लिए 2 मार्च टू 8 मार्च, सैजिटेरियस के लव एंड रिलेशनशिप में क्या हो सकता है, ये वीक कैसा रहेगा, लेट्स सी। 7 ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक सो कि पिछले कुछ अरसे से आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा, थोड़ी सी टेंशन चल रही है। बट आप में से कोई एक है जो इस चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, और मे बी कि इस वीक या कमिंग वीक या इन इन द मंथ ऑफ मार्च आप लोगों की कोई मीटिंग हो, कोई बात हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट एंड द सन रिवर्स। ओके, आई थिंक सो कि आप या आपके पर्सन में से कोई एक जो बड़ा रेडी है, दिल की बात करना चाहता है, अपने जज्बात का इजहार करना चाहता है, बट द अदर पर्सन इज़ नॉट रेडी। वो सुनना नहीं चाहते, या वो टाइम नहीं दे रहे, या वो न्यू बिगनिंग के लिए तैयार नहीं है। बट हो सकता है कि आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप इसकी रिलेशनशिप की डेस्टिनी चाहते हैं। द टॉवल, द 6 ऑफ वैंड्स एंड 4 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, आई थिंक सो कि कोई 3 पर्सन है, या सिचुएशंस ऐसी हैं, या लोग ऐसे हैं जिसके बीच आपका रिश्ता स्टक हुआ है। आप दोनों ही चाहते हैं मिलना, आप दोनों ही रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, बट मुझे लग रहा है कि फॉर नाउ चीज़ें इतनी स्मूथ नहीं हैं, चीज़ें इतनी ज़्यादा आपके हक में नहीं है। थोड़ी सी टेंशन है, थोड़ा सा सेपरेशन आइसोलेशन है, बट दोनों चाहते हैं कि हम एक साथ रहें। हो सकता है कि आप कि करंटली किसी बात पे लड़ाई हो गई है, और दोनों को पुरानी बातें याद आती हैं, पुराने दिन याद आते हैं जब आप साथ थे। और देखते हैं कार्ड्स हम क्या बताते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल, द स्टार एंड नाइट ऑफ कप्स। देखिए, एक पर्सन तो अपने दिल की बात करना चाहता है, एक पर्सन कनेक्ट होना चाहता है, बट द अदर पर्सन इज नॉट रेडी। वो अपनी बातें जो भी दिल में है वो अपने अंदर ही दबा के बैठा हुआ है, और ज़रूरत इसलिए है कि दोनों का इक्वल एफर्ट होगा तो ये रिलेशनशिप बूस्ट करेगा, आगे बढ़ेगा। और देखते हैं लास्ट हम 3 कार्ड्स। द मून, 5 ऑफ सॉर्ड रिवर्स एंड ओके, हमारे पास 2 कार्ड आ गए, पेज ऑफ वैंड एंड 9 ऑफ कप्स। देखिए, आप दोनों ही को ज़रूरत है कि थोड़ा सा नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आए। जो पुरानी चीज़ें हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको भुलाने की ज़रूरत है, उनसे दूर होने की ज़रूरत है। आई थिंक सो कि कुछ हुआ है, कोई झगड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ हुआ था या होगा या हो रहा है, बट समथिंग हैपेंड विच वाज नॉट गुड। और आप में से कोई एक काफ़ी स्वीट है, चाइल्डिश सा है, जॉयफुल है, थोड़ा अपने कंफर्ट लेवल को नहीं छोड़ना चाहता, इतनी ज़्यादा मेच्योर थिंकिंग नहीं है, बट दूसरा पर्सन बड़ा ही मेच्योर है, सब कुछ ऑफर भी करने के लिए तैयार है, सब कुछ डिस्कस करने के लिए भी तैयार है, बट एक पर्सन काफ़ी सोच रहा है, समझ रहा है। लास्ट 3 कार्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स। ओके, देखिए, आप को ज़रूरत है कि आप इस रिलेशनशिप को बेहतर करें, आप इसमें वर्किंग करें, जहाँ पर जो चीज़ें आप आपको ठीक करने की ज़रूरत है, आपको पता है कि कहाँ ज़रूरत है चीज़ों को बेहतर करने की, आप कोशिश करें, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि कोई एक आप में से शायद बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा दुखी है, और वो ये समझ रहा है कि भाई सारी परेशानियां मैंने ही देखी है, मैंने ही इस रिश्ते को लेके चला हूँ। काफ़ी ज़्यादा सेपरेशन है, काफ़ी ज़्यादा अलहदगी है। अगर आप किसी को पसंद भी करते हैं तो तब भी मुझे लग रहा है कि दोनों में कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। काफ़ी दोनों चाहते हैं एक होना, बट दोनों एक दूसरे से कहते नहीं हैं, दोनों अपने हालात में फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरह। और अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं तो करंटली आप में से कोई एक काफ़ी हर्ट है, काफ़ी दुखी है, अम, और उसको अलग उसके ऊपर बर्डन हो सकता है रिलेशनशिप का, की बहुत टेंशन ली है, या फिर उनको ज़िंदगी के दूसरे मामलात हैं। लास्ट 2 कार्ड्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड देखिए, मेरे पास यही कार्ड्स आ रहे हैं बार बार के आप लोग अकेले हैं, दोनों सोच रहे हैं, दोनों इस वक्त नेगेटिव थिंकिंग में हैं, दोनों डिप्रेशन में हैं,
दोनों ही आगे नहीं बढ़ रहे और दोनों को ही आगे बढ़ना चाहिए। कार्ड्स कंटिन्यूसली यही कह रहे हैं कि दोनों ही आगे नहीं बढ़ रहे, दोनों अपनी अपनी सोचों में हैं, एक दूसरे को फेस करने के लिए भी तैयार नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए मैसेज क्या आता है। मैसेज देखना बहुत ज़रूरी है इस रीडिंग में। लेट्स सी द मैसेज। द एम्प्रेस, द 5 ऑफ वैंड्स, एक और, ओके हम ये वाला कार्ड ले लेते हैं। द एम्प्रेस, 5 ऑफ वैंड्स एंड 3 ऑफ कप्स। देखिए आपको दोनों को जो है, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही दिल के अच्छे हैं, मतलब दोनों में, दोनों के एक दूसरे के लिए जज्बात भी हैं। ये नहीं है, क्योंकि परेशान भी दोनों ही हैं। ये नहीं है कि एक पर्सन परेशान है तो दूसरा नहीं है, परेशान भी दोनों हैं। और मैसेज आपके लिए ये है कि थोड़ा सा आप अपने ईगो से बाहर आए, थोड़ा सा अपने जो एक आप सोचा हुआ है कि नहीं मैं नहीं बात करूंगा, वो पहले बात करे, वो नहीं बात करेगी, मैं बात करूँ, तो इस तरीके से नहीं होगा। आपको डिस्कस करनी है चीज़ें, मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करनी। अगर आप दोनों मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं करेंगे, जो आपके बीच दूरियां हैं जिनकी वजह से, तब तक आपकी यूनिटी नहीं होगी। अगर आप लोगों के बीच में ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो उनको भी क्लियर करना, वहाँ भी क्लैरिटी की ज़रूरत है। अगर आप लोगों में बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई हो गई है, तो उसकी क्लैरिटी भी ज़रूरत है, यानी कि आपको और आपके पर्सन को क्लैरिटी की ज़रूरत है। फिर आपका यूनियन भी होगा और आप लोग एक भी होंगे। हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप अब बहुत अच्छा चल रहा हो, बट मुझे जो अभी कार्ड्स नज़र आए हैं, वो फिर वो मुझे नहीं बता रहे हैं कि सैजिटेरियस के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा है, तो फिर ये रीडिंग आपसे मैच नहीं होगी। ये रीडिंग से अगर आपसे कुछ रेजोनेट होता है, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।